राजावास मतलब जिन लोगों का दिल राजा जैसा होता है उसको राजावास बोलते हैं। इतना उत्साह, इतना उल्लास, इतनी उमंग कहां मिलती है? ये कमाई जाती है। अगर ये बाजार में मिलती तो ये सारे खरीद लेते 45 साल वाले बाजार में जाके। हर पार्टी ने टिकट का ऑफर दिया था, हर पार्टी ने। लोग घूम रहे हैं पीछे पीछे, कोई पैसा ले घूम रहे, कोई वैसे घूम रहे, कोई सिफारिश करवा रहा है। हमने एक ही बात कही, हमें जनता ने अपनी टिकट दे चुकी है, हमें कोई टिकट की जरूरत नहीं। सबको देख लिया आपने, सबको। इस बारी आपकी वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए जानी चाहिए, ना कि संदीप सिंह के लिए, ना कि आपके लिए। टॉर्च का निशान, बैटरी, यही बैटरी जो आप बटन दबाएंगे महेंद्रगढ़ के अंधकार को उजाले की ओर ले जाएगा। 4 साल 11 महीने बदबू आती है आपके अंदर से, और फिर 1 महीना दिन रात कर देंगे। रात को 3 बजे दरवाजा खड़काएंगे, ओ खोलना खोलना। कौन है? मैं हूं। तू कौन? अब ये तू कौन है भाई? हम नहीं पहचानते तुम्हें किसी को भी। हम तो एक ही चीज जानते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, बस। इन्होंने आदमी खरीद रखे हैं, बाहर से ला रखे हैं आदमी, कोई राजस्थान से, कोई गुड़गांव से। इस गांव से जाओ उस गांव में वोट नहीं है एसडीएम की, तो भाई उस गांव से इस गांव में वोट नहीं है। फिर कई बार ये भी कहते हैं मैं तो एसडीएम का आदमी था, ये अब छोड़ दिया, वोट नहीं है उसकी। ये करेंगे आपके सामने। उनको सिर्फ सत्ता का लालच है, पैसों का लालच है, पावर चाहिए उनको, सत्ता चाहिए। यहां हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां हमें हमारे परिवार के लिए सत्ता चाहिए। ये फर्क है। 29 तारीख को इतवार पड़ेगा, उस दिन अपने सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में एक विशाल जनसभा होने जा रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिएगा। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, राजावास मतलब जिन लोगों का दिल राजा जैसा होता है उसको राजावास बोलते हैं। आपने दिखा दिया आज कि आप सभी का राजावासियों का दिल राजा की तरह ही है। इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना उत्साह, इतना उल्लास, इतनी उमंग कहां मिलती है? ये कमाई जाती है। अगर ये बाजार में मिलती तो ये सारे खरीद लेते 45 साल वाले बाजार में जाके। ये नहीं मिलती। तो मेरे परिवार के, मेरे राजावास परिवार के प्रभुजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। यही तो अपनापन है, यही तो प्यार है, जो खुद को दीवे की तरह जला के कमाया जाता है। आपके संदीप सिंह ने 24 साल खुद को दीवे की तरह जलाया है अपने महेंद्रगढ़ में रोशनी करने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है आप 5 तारीख को इस देवी की रोशनी को सूर्य की रोशनी में चेंज कर देंगे। जितने भी बुजुर्ग यहां बैठे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, इनको नमस्कार करना चाहूंगा जिन्होंने इतना मान सम्मान मुझे दिया। और ये जो पगड़ी का मान सम्मान मुझे दिया गया है अपने राजावास गांव द्वारा, इस पगड़ी के मान सम्मान को आपका अपना संदीप सिंह चंडीगढ़ में जो बड़ी से बड़ी कुर्सी मिलेगी उसका मान सम्मान बढ़ाएगा। इस बारी हंग असेंबली आनी है, लटकी हुई सरकार, किसी का कोई बहुमत नहीं आना, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आएगी। और जो पार्टी हमारी जनता को सत्ता देगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। हम सत्ता लेके आएंगे आपके लिए, ये आपके संदीप सिंह का वादा है। कम से कम 15 निर्दलीय आने वाले हैं अपने हरियाणा में, 15 निर्दलीय। तो इस बारी पार्टी को नहीं, व्यक्ति को वोट मिलने वाला है। आपके संदीप सिंह को हर पार्टी ने टिकट का ऑफर दिया था, हर पार्टी ने। लोग घूम रहे हैं पीछे पीछे, कोई पैसा ले घूम रहे, कोई वैसे घूम रहे, कोई सिफारिश करवा रहा है। हमने एक ही बात कही, हमें जनता ने अपनी टिकट दे चुकी है, हमें कोई टिकट की जरूरत नहीं। मैं देख रहा हूं हर व्यक्ति, आप में से जितने भी यहां बैठे हैं, हर व्यक्ति अपने महेंद्रगढ़ की आजादी चाहता है।
टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, क्राइम से और अन्य बुराइयों से। पिछले इलेक्शन में बताना चाहूंगा मैं आपको, मेरे पास काफी युवा बच्चे आते थे, तो उनके माँ पूछते थे कहां जा रहे हो? अच्छा संदीप एसडीएम पर जा रहे हो, ठीक है वहां चले जाओ, अच्छी बातें सीखोगे। उधर मत चले जाना, वहां तो शराब की बातें होंगी, जमीनों की बातें होंगी, लूट की बातें होंगी। ये फर्क है आपके संदीप सिंह में और उन लोगों के अंदर। मुझे बड़ी खुशी मिली जैसे अपने गांव के प्रबुद्ध जो उन्होंने बताया कि अपनी झानी में प्रोग्राम हो रहा है, हंसराज आया, उनकी पूरी टीम आई और आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। पता चला कि आप सब लोग इकट्ठे हो गए हो, अपना पूरा राजावास इकट्ठा हो गया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए ये समय ऐसा है जहां पे आपको सच्चाई का, ईमानदारी का, नेक नीति का साथ देना चाहिए। आप सोच के देखिए, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई को क्या जरूरत थी अपनी जान देने की? अपने तो दिए ना जान इन्होंने। तो वो सोचने वाली बात है। हम उसी कदम पे चल रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं हम लोग। आपके संदीप सिंह ने शादी नहीं करवा रखी, किसके लिए करना है? 15 साल की जो नौकरी छोड़ के आ गया हो, 2 लाख मिल रहे थे आपके संदीप सिंह को, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर, घर में सब तो मिल रहा था। सारी सुख सुविधाएं आपके लिए छोड़ के आए, आपके बच्चों के लिए छोड़ के आए। जिसको भी चुनो इस बार, उसका जीवन चरित्र जरूर देख लिया करो। 20 साल पुराना क्या किया था उसने? आपकी जेबें काटी या आपकी जेबें भरी? आपके संदीप सिंह ने अपने पेट पे कपड़ा बांध के आपके बच्चों को पढ़ाया। इतने बच्चे आगे बढ़ा दिए हमने, कईयों को अफसर बना दिया। कभी तनख्वाह घर नहीं ले गया आपका संदीप सिंह, सब बच्चों पे लगा दिया। देखिए जितनी बड़ी बात ये होती है, बच्चों को पढ़ाई करवा देना, शिक्षा देना, उससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। माताओं बहनों, आज खास तौर पे मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। आपके बच्चे बावल, गुड़गांव, रेवाड़ी जाते हैं, रोजाना अप डाउन करना पड़ता है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, या कई बार एक हफ्ते बाद आते हैं। टेंशन रहती है ना दिमाग में, सेफ रहे बच्चे नहीं है, खाना खाया नहीं खाया। एक माता को पता होता है कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको चिंता रहती है, जब तक आएगा नहीं आप खाना नहीं खाओगे। अगर अपने राजावास के पास ही एक ऐसा उद्योग लग जाए जहां पे अपने पूरे राजावास के बच्चे नौकरी करें सरकारी, अच्छा है ना ज्यादा? आप सबको मालूम है संदीप सिंह जो प्रतिज्ञा करता है ना, वो भीषण प्रतिज्ञा ही होती है। हम जो बोल देते हैं वो पत्थर पे लकीर लगा लीजिए आप। आज तक आपके संदीप सिंह ने कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि सबको ऊपर वाले दरबार में जाना है। पूछेगा वो सच्चाई का साथ दिया नहीं दिया या झूठ का साथ देके आ गए, तो फिर क्या जवाब देंगे हम? तो हमें सच्चाई का ही साथ देना चाहिए, चाहे किसी तरह से ही हो। पूरे 15 दिन बचे हैं मुश्किल से, अब तो पूरे 15 दिन आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए। सबको देख लिया आपने, सबको। इस बारी आपकी वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए जानी चाहिए, ना कि संदीप सिंह के लिए, ना कि आपके लिए। ना मुझे वोट देना, ना अपने आप को वोट देना, अपनी युवा पीढ़ी को वोट डाल देना बस। अगर हमें सत्ता का लालच होता तो नौकरी तो बहुत बड़ी थी। मेरे साथ वाले सब डीसी लगे हुए हैं और 2 साल में कमीशन बन जाएंगे। कितना आसान था मेरे लिए, सारी सुख सुविधाएं। हम सत्ता आपको देने के लिए आए हैं, जनता को देने के लिए आए हैं। पहली बारी जनता सत्ता को देखिए, अब तो पता ही नहीं था सत्ता क्या होती है। क्या उनके बच्चे सत्ता का सुख भोग रहे थे? हमारे बच्चों को पता ही नहीं। घूम रहे हमारे बच्चे इधर उधर, कोई लेना देना नहीं था इनको हमारे बच्चों से। अगर होता तो क्या ये जितना युवक खाली खड़ा है, खाली होता ये? क्यों माताओं बहनों, नौकरी लगी होती है बच्चों की। मुझे पूरा विश्वास है आप इस बारी महेंद्रगढ़ को
इस गरज से, इस गंदगी से, बुराइयों से बाहर निकाल के रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमने एक निशान लिया है जी, बड़ा सोच समझ के, टॉर्च का निशान। आपने टॉर्च के निशान पे बटन दबाना है 13 नंबर के ऊपर, टॉर्च का निशान, बैटरी। यही बैटरी जो आप बटन दबाएंगे मेहंदगढ़ के अंधकार को उजाले की ओर ले जाएगा, यही बैटरी। अधिक से अधिक वोट डालने जाएगा जी, कोई जितनी अधिक वोट डालोगे उतनी बड़ी जीत होगी आपकी। वो नहीं चाहेंगे आप ज्यादा वोट डालो, लेकिन आपको अधिक से अधिक वोट डालनी है। ढानी से बाहर जो कोई रहता है उसको बुलाओ, आपके सैनिक भाई हैं उनको बोलो, जो भी हो सके अपने गांव से 85 से 90% की पोलिंग करवाइए कम से कम भी। मैं जिस गांव में भी जा रहा हूं, हर गांव में इतना मान सम्मान, इतना अपनापन मिल रहा है कि वाकई में दिल गदगद हो जाता है, इतनी खुशी मिलती है। देखो काम की वैल्यू है। कई लोग कहते हैं जी काम का क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है काम का। आप अगर आप सबको मैंने अपने मां बाप की तरह मानना, जब भी आप दफ्तर में आए आपका मान सम्मान किया, चाय बिस्किट भी बनाने जाने दिया किसी को। मैंने पहला ऐसा एसडीएम दफ्तर था जहां पे कंडीशन होती थी पहले चाय बिस्कुट लो फिर काम कराओ, नहीं तो काम नहीं होगा चाय बिस्कुट नहीं लोगे तो, ये बोलते थे। तो जी हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना, बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी ने, 4 साल 11 महीने बाद दर्शन देते हैं आपको। 4 साल 11 महीने बदबू आती है आपके अंदर से, और फिर 1 महीना दिन रात कर देंगे। रात को 3 बजे दरवाजा खड़काएंगे, ओ खोलना खोलना। कौन है? मैं हूं। तू कौन? अब ये तू कौन है भाई? हम नहीं पहचानते तुम्हें किसी को भी, हम तो एक ही चीज जानते हैं, सच्चाई ईमानदारी, बस ये कहते हैं हम तो। अगर आप उनको स्पष्ट जवाब दे दोगे दोबारा नहीं आएगा कोई भी आपके पास, क्योंकि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी वोटर्स हैं, सब स्पष्ट जवाब दे रहे हैं इन लोगों को। अगर पहले मेहनत की होती इन लोगों ने तो रात को ना घूमना पड़ता ना 3-3, 4-4 बजे। और अब कुछ नहीं होने वाला, चाहे सारी रात घूमते रहेंगे। जनता फैसला कर चुकी है अपना, और हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, जनता कंपटीशन। जनता फाइनल पॉइंट पे पहुंच चुकी है, जीत के पॉइंट पे पहुंच चुकी है जनता। मैं आप सभी को जीत की, आने वाले विधानसभा में जीत की अग्रिम बधाई देने के लिए आया। इस बारी मेहंदगढ़ जीतेगा और हम सब जीतेंगे। पहले परिवार जीतता था, मेहंदगढ़ जीतेगा पहली बार। अब क्या कर रहे हैं ये? आपके सामने तरह तरह के प्रोपगंडे फैलाएंगे, इधर आके बोलेंगे उधर वोट नहीं है। इन्होंने आदमी खरीद रखे हैं, बाहर से ला रखे हैं आदमी, कोई राजस्थान से, कोई गुड़गांव से, उनको तनख्वाह देते हैं। हर महीने की तनख्वाह बंद रखी है उनकी, 15-15, 20 हजार। तुमने एक ही बात कहनी है, इस गांव से जाओ उस गांव में वोट नहीं है एसडीएम की, तो भाई उस गांव से इस गांव में वोट नहीं है। फिर कई बार ये भी कहते हैं मैं तो एसडीएम का आदमी था, ये अब छोड़ दिया, वोट नहीं है उसकी। ये करेंगे आपके सामने? क्यों जी, ये करेंगे? इस बारी हर चीज से ऊपर उठ के वोट डालिएगा। पार्टी से बंधे हो बंधे रहो, कोई पार्टी से बंधा हो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन इस बार इंसानियत को वोट डालिएगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को वोट डालिएगा माताओं बहनों, जो केवल और केवल आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया है। ऐसे आदमी वोट डालिएगा। उनको सिर्फ सत्ता का लालच है, पैसों का लालच है, पावर चाहिए उनको, सत्ता चाहिए। यहां हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां हमें हमारे परिवार के लिए सत्ता चाहिए, ये फर्क है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जान के बड़ी खुशी मिलेगी। आपको इतना आगे दिखा रखा है, इतना आगे दिखा रखा है कि कोई आसपास नहीं है आपके, कोई आसपास नहीं। आप सभी जो जज्बा लिए हुए हो ना, मुझे 1947 की क्रांति याद आ गई है। जब देश आजाद हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, हर घर का व्यक्ति अपने घर से बाहर आ गया था। माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब घर से बाहर आ गए थे अपने देश को आजाद करवाने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार आप मेहनत को आजाद करवाने के लिए मेरा पूरा साथ देंगे।
किसी की बातों में तो नहीं आओगे? साफ ही कहना एक ही बात, हमारा वोट सच्चाई ईमानदारी को। इनको इतनी तकलीफ होने लगी है सच्चाई ईमानदारी से, कुछ लोगों ने गांव में पोस्टर लगा रखे अलग अलग गांव में कि भी हम सच्चाई ईमानदारी के साथ है, ऊपर वंदे मातरम। इनके हाथ में कहते क्यों लगा रखा है ये? कहते इसमें तकलीफ क्या है तुम्हारे को? सच्चाई ईमानदारी लिखी हुई है ना, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कहते एसडीएम के पोस्टर हैं ये तो। अब तो खुद ही मान रहे कि संदीप सिंह का ही पोस्टर है ये तो। आप कमाल देखिए आप। तो जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा। सब सच बोलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस पर, पवित्र प्रांगण में बैठ के कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप में से कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो संदीप सिंह का सच्चाई ईमानदारी का साथ देना चाहता है? कौन कौन देना चाहता है? कौन कौन देना चाहता है? संदीप साहब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजा संदीप, जय संदीप, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की। इससे कम आजादी हो सकती है? ये तो सारे आजाद करवाने तैयार बैठे हैं। मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं, 29 तारीख को, ध्यान रखिएगा 29 तारीख को इतवार पड़ेगा, उस दिन अपने सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में एक विशाल जनसभा होने जा रही है। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिएगा। आप सबके सहयोग से ही वो जनसभा बड़ी बनेगी। तो आप बड़ी से बड़ी आज तक की जितनी जनसभाएं हुए हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना है आप सभी ने मिलकर, मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहुंच गई आवाज।